नमस्कार, रेवस की खास मुलाकात में आपका स्वागत है और मैं हूं वैष्णवी। विधायक वो होते हैं जो जनता के बीच से चुने जाते हैं और जनता के लिए काम करते हैं। ऐसी एक युवा विधायक आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। आप हैं हीना कावरे, जो कि लांजी से विधायक चुनी गई हैं। आइए आज उनसे चर्चा करते हैं और जानते हैं कि वो अपने क्षेत्र में जनता की समस्याओं के निराकरण के लिए किस तरह काम करेगी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। आप विधायक बनी हैं पहली बार, तो मैं जानना चाहूंगी ये कैसा आपका अनुभव रहा एक विधायक बनने का? देखिए, विधायक बनने का अनुभव तो निश्चित रूप से मुझे अभी हुआ है जब मैं खुद चुनकर आई हूँ, लेकिन इससे पहले मुझे इस पद का अनुभव पहले से ही है, क्योंकि मेरे फादर ऑलरेडी पॉलिटिक्स में थे और वो 3 बार विधानसभा में चुनकर आए हैं। परिवहन मंत्री रहे, राज्य मंत्री रहे, और उसके बाद नक्सलाइट हादसे में मेरी फादर के बाद मेरी मदर राजनीति में आई, और वो एकदम टोटली हाउसवाइफ थी, और उसके बाद उनको घर से निकाल कर राजनीति में लाना, और बड़ी बेटी होने के नाते मेरे सारे काम जो है उस समय पढ़ाई के साथ साथ राजनीति से संपर्क उसी दिन हो गया था। विधायक तो मैं पर्दे के पीछे से थी, और आज खुद चुनकर आई हूँ, तो ये बड़ी जवाबदारी है और मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। अब किस तरह से आप अपने क्षेत्र में जनता की समस्या के लिए काम करेंगी? देखिए, क्षेत्र की समस्याएं बहुत सारी हैं, और पहली समस्या जो हमारे क्षेत्र की थी कि हमारे यहाँ अभी तक ये होता था कि रबी में जो फसलें उगाई जाती है उसमें गेहूं और चने की फसल के लिए अभी पानी देने का सिस्टम चल रहा था, लेकिन अभी हमने इस बार अपने क्षेत्र में रबी की फसल में धान के लिए पानी के लिए हमने बात की, और ये हमारे क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या थी, क्योंकि लोगों को गेहूं चना, हमारे इधर की जमीन ऐसी नहीं है कि गेहूं चना बहुत अच्छा हो, क्योंकि वहाँ की जो जमीन है उसमें धान ज्यादा अच्छे से होता है। तो हमने अपनी मांग, अपने क्षेत्र की जनता की मांग जो है वो ऊपर तक ले गए, और आदरणीय जयंत मलैया जी से मुलाकात करके मैंने धान के लिए पानी लाने की व्यवस्था करी। बाग परियोजना के तहत उनको अब धान के लिए भी पानी मिलेगा, और खराड़ी योजना से भी धान के लिए पानी मिलेगा। तो ये तो सबसे ज्वलंत समस्या थी, और हमने उसको पूरा किया है। अभी देखते हैं आगे, और जो समस्या आती जाएंगी हम पूरा करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, एक ये बहुत अहम बात थी, और जिसका आपने इतनी जल्दी, अब भी बने हैं विधायक और इतनी जल्दी आपने निराकरण किया, ये बहुत बड़ी बात है। एक्चुअली समस्या पुरानी थी और मुझे मौका मिला आज काम करने का, तो मैंने आते के साथ पहले इस पर जोर दिया और कोशिश की, और देखिए सबका आशीर्वाद था तो काम हो भी गया। बिल्कुल। अभी विधानसभा सत्र खत्म हुआ है, आपने पहली बार उसमें भाग लिया होगा, वो कैसा अनुभव रहा पूरा? वो मेरे लिए एकदम भावनात्मक अनुभव इसलिए था क्योंकि उस विधानसभा में पहले मेरे पापा की आवाज गूंजी, उसके बाद मेरी मम्मी, और आज मेरा नंबर है, इसलिए वो मेरे लिए थोड़ा इमोशनल टच वाली बात थी। और क्या जो भी कार्रवाई हुई पूरी विधानसभा की, कैसा रहा? मतलब आपने अपनी समस्याएं बताई होंगी क्षेत्र? नहीं, अभी चूंकि ये बहुत छोटा सा सेशन था हमारा, इसलिए इसमें मैं समस्याएं अपने क्षेत्र की नहीं रख पाई, क्योंकि इसमें शपथ ग्रहण समारोह, फिर राज्यपाल जी का अभिभाषण, उसके बाद हमारा अनुपूरक बजट, इन्हीं सब से था। और चूंकि बीच में मुझे 2 दिन में सेशन अटेंड नहीं कर पाई, बैंगलोर चली गई थी, राहुल जी का प्रोग्राम था, उसमें मुझे इन्वाइट किया गया था, तो मैं वहां चली गई थी, इसलिए मैं बहुत ज्यादा समस्या ऐसी नहीं रख पाई। अब देखिए अगला जब सेशन आएगा तब हम रखेंगे। आप अपने क्षेत्र में जनता से हमेशा संवाद बनाए रखने के लिए आप किस तरह के प्रयास करने वाले? देखिए, मैं प्रयास कुछ नहीं रहता, मेरा स्पेशल प्रयास कुछ नहीं है। मैं जैसे चुनाव के पहले थी, मैं हमेशा उनके बीच में हर प्रोग्राम में जाती हूँ, चाहे वो कार्यक्रम एक आध ऑर्गेनाइज करवा के जाते हैं या बिना कार्यक्रम के जाना मेरी ज्यादा आदत है। मैं कहीं भी कभी भी किसी भी क्षेत्र में पहुंच जाती हूँ और सीधे जाके जनता से संवाद करती हूँ, और फोन तो हमेशा 24 घंटे मेरा बजते ही रहता है, इसलिए पर होता ही है कि कई बार मैं उठा नहीं पाती हूँ, तो पलट के फिर उनको फोन करती हूँ। इसलिए कोशिश मेरी ये रहती है कि जब भी कोई ऐसी कोई समस्या या दिक्कत लोगों को आए तो मैं हमेशा अवेलेबल रहूँ। क्योंकि ऐसा कहा जाता है, क्योंकि विधायक बनने के बाद विधायक कभी जनता से मिलता नहीं है, अधिकतर ऐसा होता है कि वो नहीं मिल पाता है, लोगों से संपर्क नहीं हो पाता है। तो मैं उसी लिहाज से पूछना चाह रही हूँ कि आप किस तरह से लोगों से कनेक्ट रहेंगी हमेशा, और किस तरह से उनसे हमेशा एक संवाद बनाए रखेंगी? देखिए, मैं विधायक चुन के पहली बार जरूर आई हूँ, लेकिन हमारे परिवार में शुरू से ही राजनीति रही है, इसलिए मैंने अपने पापा को काम करते देखा है कि वो 24 घंटे जो एक ड्यूटी होती है वो हमेशा वो करते थे, और मैंने तो बचपन से ये चीज देखी, इसलिए मुझे कभी नहीं लगता कि मैं एक टाइम फिक्स करूं जनता से मिलने के लिए। 24 घंटे वाली ड्यूटी मैं निभाती हूँ, और निश्चित अपने पापा के ही पदचिन्हों पर चलूंगी। बिल्कुल बिल्कुल। मैं अब ये जानना चाहूंगी कि अभी विधानसभा चुनाव के समय भी आपके क्षेत्र में बहुत सारी समस्या होंगी। तो अभी एक तो आपकी रबी की फसल की समस्या थी, पानी की समस्या थी, उसके बाद अब कौन सी एक बड़ी समस्या सामने है? बड़ी समस्या, सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ रोजगार की है, और उसके लिए मुझे अभी तक कोई ऐसा समाधान मिला नहीं है,
लेकिन मेरा प्रयास उसी क्षेत्र में, क्योंकि हमारे यहाँ लांजी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत बांस बहुत अच्छा हमारे यहाँ मिलता है। एशिया में नंबर 1 बांस हमारे यहाँ से जाता है, लेकिन उसका लाभ हमारे क्षेत्र को नहीं मिल पाता है। इसलिए मेरा इंटेंशन सबसे ज़्यादा ये कि हमारे बेरोजगार युवाओं को मैं कुछ ऐसा करना चाहती हूँ कि जिससे उनको रोजगार भी मिले, और हमारे जिले से जब इतनी अच्छे बांस हमारे यहाँ है तो उसका नाम भी जाना चाहिए बाहर तक। ये मेरा है और कोशिश मैं अभी कर रही हूँ। अभी तक मुझे ऐसा कोई सॉल्यूशन मिला नहीं है, और जिस दिन मिलेगा मैं बिल्कुल करूंगी। बिल्कुल। शिक्षा के क्षेत्र की अगर बात करें आपके क्षेत्र में, तो किस तरह से वहां पे अभी प्रगति हुई है या होना चाहिए, आपको लगता है? देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में जहां तक प्रगति, तो एक जो चल रहा था वो तो चल ही रहा है, लेकिन अलग से कुछ अच्छा ऐसा मुझे नहीं लगता, क्योंकि जब तक वहां पर कॉलेजेस हमारे यहाँ हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट कॉलेज हमारे विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, उसमें केवल अभी हमारे यहाँ आर्ट्स की फैकल्टी है, और उसमें मुझे साइंस की फैकल्टी लाना है। ये मेरी पहली प्राथमिकता है, और अभी मैं उस स्तर पे प्रयास कर भी रही हूँ, और मुझे लगता है कि आ जाएगी तो पढ़ाई के लिए अच्छा होगा ही। बहुत बहुत धन्यवाद हिना जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और हमसे इतनी सारी बातें हमसे साझा करी, और हमें बताया कि आप किस तरह से विधायक बनने के बाद अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हैं और किस तरह से सारी समस्याओं का निपटारा करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हमारी खास मुलाकात में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।